शुभ प्रभात बच्चों। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। आइए इस कहानी का नैतिक अर्थ जानें। इस कहानी का नाम है राजा आर्यन और वन साहसिक कारनामे। बहुत समय पहले आर्यावर्त की भूमि पर राजा आर्यन नामक एक दयालु और बहादुर शासक रहते थे। वह अपने लोगों से बहुत प्यार करता था, लेकिन जंगलों के प्रति भी उसका विशेष प्रेम था। ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और चमकती नदियां हमेशा उसके दिल को खुशी से भर देती थीं। एक धूप भरी सुबह, राजा आर्यन ने अपने वफादार घोड़े सूर्या और कुछ बहादुर साथियों को इकट्ठा किया। आज, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम महान जंगल के रहस्यों का पता लगाएंगे। क्योंकि राजाओं को भी प्रकृति से सीखना चाहिए। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे वे और गहराई में गए, उन्हें एक विशाल ओक का पेड़ मिला जिसका चेहरा स्वयं प्रकृति द्वारा उकेरा गया था। उन्हें आश्चर्य हुआ जब पेड़ ने गहरी, कोमल आवाज में बात की। राजा आर्यन, जंगल जीवित है। इसकी रक्षा करो और ये तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा के पीछे पीछे आए गांव के बच्चों ने आश्चर्य से तालियां बजाईं। बोलता हुआ पेड़। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, आगे जाकर बंदरों का एक समूह शाखाओं से नीचे झूलने लगा। वे शोर मचाते हुए बोले और राजा के एक साथी से फलों की टोकरी छीन ली। क्रोधित होने के बजाय राजा आर्यन हंस पड़े। उसने उन्हें अपने थैले से और केले निकालने की पेशकश की। बंदरों ने उसकी दयालुता से प्रसन्न होकर टोकरी लौटा दी और खेल खेल में झुक गए। देखो, आर्यन ने कहा, प्यार से शरारत को भी काबू किया जा सकता है। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, जैसे ही रात होने लगी, एक चमकता हुआ सफेद उल्लू उन्हें एक छिपे हुए मैदान की ओर ले गया। उल्लू धीरे से बोला, इस भूमि के नीचे चांदी के पानी की एक धारा बहती है। ये सूखे खेतों में जीवन ला सकता है और बीमारों को ठीक कर सकता है। हे राजा आर्यन, इस रहस्य की अच्छी तरह रक्षा करो। राजा ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया। उन्होंने वादा किया कि वे इस उपहार का उपयोग केवल अपने लोगों की भलाई के लिए करेंगे। जब आर्यन और उसके साथी आर्यावर्त लौटे तो गांव वाले उत्सुकता से एकत्र हुए। राजा ने उन्हें बोलने वाले पेड़, चंचल बंदरों और बुद्धिमान उल्लू के बारे में बताया। लेकिन याद रखो, उन्होंने धीरे से कहा, जंगल सिर्फ हमारा नहीं है। ये हर पक्षी, जानवर और पेड़ का है। हमें इसकी देखभाल वैसे ही करनी चाहिए जैसे ये हमारी देखभाल करता है। बच्चे खुशी से झूम उठे और उस दिन से आर्यावर्त के लोग प्रेम और सम्मान के साथ अपने वनों की रक्षा करने लगे। और इस प्रकार राजा आर्यन की वन साहसिक यात्रा, बहादुरी, दयालुता और प्रकृति के जादू के बारे में पीढ़ियों तक सुनाई जाने वाली कहानी बन गई। If you enjoyed this content, don't forget to like, share and subscribe for more updates. Your support helps us create even more great videos and keeps you in the loop with all our latest content. Thanks for watching.